11 लाख के सबसे महंगे घोड़े से लेकर के बिहार के छोटे सरकार अनंत सिंह का घोड़ा जो दूध दही और ड्राई फ्रूट खाता है आकर के इस बार सोनपुर मेले की शोभा बढ़ाएंगे। और सोनपुर मेले के इतिहास को जब आप सुनेंगे कैसे उसका स्वरूप बदलते गया है तो आपको लगेगा कि आपको भी सोनपुर मेला जरूर जाना चाहिए और वहां से जाकर के घोड़े की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। अब पूरी खबर क्या है, ये घोड़ा कौन से नस्ल का है जो सोनपुर में इस बार सबसे महंगा घोड़ा बताया जा रहा है, और उसके बाद अनंत सिंह का घोड़ा वो कब आने वाला है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। सोनपुर का वो पशु मेला जो गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है और लगभग 500 एकड़ में फैले इस पशु मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आकर के जानवरों की खरीदारी करते हैं। सोनपुर मेले का स्वरूप हर साल धीरे धीरे बदलते जा रहा है। वो सोनपुर मेला जो कभी पशु मेले के लिए जाना जाता था अब थिएटरों के लिए जाना जाने लगा है। और सोनपुर मेले में हर साल जो है कुछ घोड़े और जानवर ऐसे आते हैं जो लोगों को दीवाना बना देते हैं और जिसके बारे में लोग जानने के लिए आतुर होते हैं। और इस साल भी सोनपुर मेले में कई ऐसे जानवर आ रहे हैं और उसी में से एक घोड़ा है जो बड़ोत्रा नस्ल का है और जो राजस्थान से आने वाला है। बताया ये जा रहा है कि ये राजस्थान के बड़ोत्रा नस्ल का जो घोड़ा है ये सबसे महंगा घोड़ा होने वाला है सोनपुर मेले का, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपया होगी। और उसके अलावे सोनपुर मेले में इस बार बिहार के छोटे सरकार और बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा बुलेट राजा भी आने वाला है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि वो सिर्फ दूध दही और ड्राई फ्रूट खाता है। और अनंत सिंह भी इस बार सोनपुर मेले में नजर आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब अनंत सिंह का घोड़ा आएगा तो लोगों की निगाहें उस घोड़े पर टिकी होंगी। अनंत सिंह इस घोड़े को बेचने से ज्यादा लोगों को यह दिखाने के लिए लाएंगे कि अनंत सिंह क्या चीज है। जब अनंत सिंह जेल में थे तब उनका जो जानवर है वो सोनपुर मेला नहीं आता था और लोग इस चीज को बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन अब अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं, जेल से बरी हो चुके हैं और अब उनके घोड़े की आने की चर्चा इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि हम इस पर खबर कर रहे हैं। अब सोनपुर मेले का स्वरूप धीरे धीरे कैसे बदला है इस बात को आप समझ लीजिए। वो सोनपुर मेला जहां कभी गायों की बात अगर की जाए तो 25 से 30 हजार गाय बेचने के लिए लोग आते थे, वहां पर अब मात्र 50 से 60 गाय आती है। वो जगह जहां पर 12 से 15 हजार बैल आते थे बेचने के लिए, अब वहां से मात्र 12 से 15 बैल आते हैं। हाथियों का तो नामो निशान मिट ही चुका है, हाथी बेचने पर तो प्रतिबंध भी लग चुका है, अब उसको पाला भी नहीं जा सकता है। और इन सब चीजों के बीच सोनपुर मेले का स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। वो मेला जहां पर घोड़ों की संख्या लाखों में आती थी अब सैकड़ों में आ चुकी है। और सोनपुर मेले के पूरा का पूरा स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदल चुका है। अब सोनपुर मेला पशु मेला नहीं रह गया है, बल्कि सोनपुर मेला सिर्फ और सिर्फ जो है अब एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। लोग वहां पर आते हैं, मेला घूमते हैं, झूलों पर बैठते हैं और फिर थिएटर देख करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सोनपुर मेले में वो पशु मेले वाली रौनक नहीं रह गई है। और इन सब चीजों को लेकर के हर बार कोसा जाता है सरकार को कि सरकार ने क्यों आखिरकार बैन लगा दिया जानवरों के बेचने पर। और जानवरों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद से ही सोनपुर मेला का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से बदल चुका है और वो पशु मेले से अब थिएटर मेला हो चुका है। आप इस बात को समझ लीजिए कि सोनपुर मेले में जब पिछली बार थिएटर नहीं लगा था तब खबर बन रहा था कि प्रशासन इस बार थिएटर लगाने का लाइसेंस नहीं दे रही है, जबकि प्रशासन के द्वारा कई वर्षों से पशुओं को लाने का बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था। कई जानवर है जो आज भी सोनपुर मेले में नहीं बेचे जा सकते हैं, तब ये खबर नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप पूरा का पूरा सोनपुर मेले का अब बदल चुका है। बाकी अब आप सोनपुर मेले के बारे में क्या सोचते हैं, अनंत सिंह के घोड़े बुलेट राजा के बारे में क्या सोचते हैं और 11 लाख के सबसे महंगे घोड़े के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।